हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे पैराबोला और पैराबोला में लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे छोड़ा था। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, पैराबोला चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा ये लेक्चर नंबर 2 में कि आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे मैंने डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। आइए बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो बेटा, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में स्टैंडर्ड इक्वेशंस बताई थी पैराबोला की। क्या बताई थी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इसमें हमसे वो 6 चीजें पूछ सकता है। जब इक्वेशन दी हो इस फॉर्म में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की जगह बेटा कोई भी नंबर हो सकता है, 8, 12, 15, 16, कुछ भी नंबर। 4a की जगह कोई नंबर होगा, x की जगह सिर्फ x ही होगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोई नंबर और एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोई नंबर और एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोई नंबर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी नंबर माइनस कोई भी नंबर इंटू वाई। इस फॉर्म में अगर हमसे इक्वेशन दी है हमें, तो वो हमसे ये 6 चीजें पूछ सकता है। वर्टेक्स बताइए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताइए, फोकस बताइए, एक्सिस बताइए। एक्सिस में बेटा एक्सिस भी पूछ सकता है और इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी पूछ सकता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर भी पूछ सकता है और सिमेट्री किस एक्सिस के अबाउट है वो भी पूछ सकता है। ये 6 बातें वो हमसे पूछ सकता है किसी भी क्वेश्चन में। आज इन्हीं पे बेस्ड बेटा मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले मैं क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। देखो, सबसे पहला जो है बेटा, देखो टाइप वन में भी बेटा 2, 3, 4, 5 जितने भी टाइप बनेंगे वो भी हम बनाएंगे। लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 ये 2 क्वेश्चन रहेंगे। फिर टाइप 1 के पार्ट्स रहेंगे, ठीक, फिर टाइप 2 के पार्ट्स रहेंगे। तो टाइप 1 में मैं क्या बता रहा हूँ? टाइप 1 में मैं बता रहा हूँ बेटा, पैराबोला whose vertex at origin क्या होता है? 0,0 एंड whose focus at coordinate axis कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपको पता है क्या होते हैं फोकस भाई? प्लस माइनस a,0 और 0,+-a, ये आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई वर्टेक्स दिया है, ठीक, सॉरी, कोई पैराबोला दिया है और ये पैराबोला आपको इस तरह दिया है। सपोज करो यहाँ पे फोकस है या ये वर्टेक्स यहाँ है। हो सकता है बेटा ये ऐसा दिया हो, इस तरह से दिया हो, लेकिन वर्टेक्स हमेशा कहाँ होगा? ओरिजिन पे। हो सकता है ये इस तरह से दिया हो, वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पे। हो सकता है ये इस तरह से दिया हो, ठीक, वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पे। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो। यहां जब आप सेट फोकस लेते हैं तो a,0 बोलते हैं, ये तो हो गया वर्टेक्स, ठीक है, ओरिजिन पे। यहाँ वर्टेक्स हो गया। यहाँ आप फोकस क्या लेते हैं? 0,a लेते हैं। यहाँ आप फोकस क्या लेते हैं? -a,0, और यहाँ ओरिजिन जो है वो वर्टेक्स हो गया। यहाँ भी ओरिजिन वर्टेक्स है और यहाँ फोकस क्या लेंगे आप? 0,-a, क्योंकि ये y एक्सिस पे है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन बेटा हमारे पास जो बनते हैं टाइप 1 में, जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि जब आपके पास वर्टेक्स जो हो वो ओरिजिन पे दे रखा हो और जो आपके पास फोकस है वो कहाँ दे रखा हो? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। पहचानने का तरीका क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे? देखो बेटा, पहचानने का तरीका, आपके पास अगर एक्स एक्सिस पे आपका पैराबोला है तो आपके पास एक्स की कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा आपके पास है, लेकिन ऑर्डिनेट आपके पास नहीं है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनो। अगर वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई कोऑर्डिनेट में देखो, एक्स कोऑर्डिनेट जो एब्सिसा है वो 0 है और वाई कोऑर्डिनेट में क्या दिया है? ए और माइनस है। ठीक, तो जब भी आपके पास बेटा, पहचानने का तरीका बता रहा हूं कि इस टाइप में क्वेश्चन कब जाएगा, जब आपके पास वर्टेक्स ओरिजिन 0,0 हो, ठीक, उसके बाद फोकस आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हो। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे पता चलेगा? अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा।
ठीक, ये पहचानने का तरीका हो गया। अब इसमें हमारे पास बेटा क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप टू में क्या होगा, देखो टाइप टू, टाइप टू पैराबोला whose vertex except origin and focus except coordinate axis, coordinate axis, यानी कि टाइप टू में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें वर्टेक्स जो हो वो ओरिजिन पे ना हो और जिसमें फोकस जो हो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ना हो। ठीक, तो वर्टेक्स भी ओरिजिन पे नहीं होगा और फोकस भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं होगा। तो टाइप टू में हम उन टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे और टाइप वन में हम इन तरह के। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो बेटा जितने प्रकार के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे उसी टाइप के क्वेश्चन हम इसमें भी करेंगे। ठीक, लेकिन इसमें क्वेश्चन करना आसान है, इसमें थोड़ा सा लेवल जो है वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो जाता है। तो एग्जाम पर्पज के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, मैं टाइप वन के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। टाइप वन के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, व्हेन इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक, आपको निकालने हैं ये चीज। ठीक, तो टाइप वन में मैं पार्ट वन बना देता हूं। टाइप वन में भी क्या बना देते हैं बेटा, पार्ट वन। पार्ट वन, इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन की जगह स्टैंडर्ड इक्वेशन करो बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला इज गिवन, देन फाइंड द, ये बेटा इनमें से कोई भी, फाइंड द एबव सिक्स कर दूं, है ना। ये वर्टेक्स, इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, एक्सेस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सिमेट्री। ठीक, स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इस तरह की इक्वेशन आपके पास होगी और आपको ये फाइंड करना है। ठीक, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखो देखो बेटा, जैसे आपको क्वेश्चन दिए हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। आपको ये बेटा हर किसी क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन दिए हैं सभी में आपको ये फाइंड करना है। देखो जरा ध्यान से देखो, सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन गिवन है आपको, गिवन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। बेटा ये किस तरह की इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो इधर प्लस है, प्लस है तो इसका मतलब ये 4ax है। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर माइनस होता तो ये इस टाइप की होती, जैसे कि ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। ठीक, तो अगर बेटा यहाँ राइट हैंड साइड में प्लस है, इसका मतलब ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, फर्स्ट फॉर्म की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आप क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, आप इससे कंपेयर करोगे तो देखो वाई स्क्वायर की जगह तो वाई स्क्वायर है, एक्स की जगह पे एक्स है, 4a की जगह पे कितना है बेटा, 10 है। कितना है, 10। तो आप लिखेंगे 4a इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 2। अब देखो सारा खेल बेटा a से चलता है, जब आपको क्या दिया हो, जब आपको वर्टेक्स कहाँ हो, ओरिजिन पे। देखो ये जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, ये इस फॉर्म की इक्वेशन है। और ये फॉर्म की इक्वेशन तब होती है जब वर्टेक्स कहाँ हो, ओरिजिन पे, और जो फोकस है वो कहाँ हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ठीक, तो यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 अपॉन 2। अब आपसे बात करता है वो वर्टेक्स की, किसकी बात करता है, वर्टेक्स की। तो आपको पता है वर्टेक्स क्या होगा, 0,0। इस फॉर्म की इक्वेशन का वर्टेक्स क्या होता है, 0,0। दूसरा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर x की वैल्यू प्लस की a है, a इज इक्वल टू 5/2 आया है, अगर क्या आया है, a की वैल्यू कितनी आई है, प्लस की आई है, इसका मतलब फोकस कहाँ है, x एक्सिस की पॉजिटिव साइड की तरफ। तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा दूसरी साइड में होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा इसका, बोलो, x एक्सिस की नेगेटिव साइड की तरफ, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस, क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस ए, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 5/2। दिस इंप्लाइज दैट आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू माइनस 5। दिस इंप्लाइज दैट आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तीसरा क्या है बेटा, फोकस। क्या है, फोकस। आपको पता है, आपको पता है जब इक्वेशन इस तरह की होती है तो फोकस क्या होता है, a कामा 0। क्या होता है, a कामा 0। a की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 5/2 कामा 0, ये आ गया फोकस। देखो 5/2 y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट पे इसका क्या है, x एक्सिस पे इसका क्या है, फोकस है। ठीक, दूसरी बात करते हैं एक्सिस की। तो देखो बेटा, अगर एक्सिस पूछता है, अगर एक्सिस पूछता है तो ये किस एक्सिस पे है फोकस, एक्स एक्सिस पे। तो इसकी एक्सिस क्या है, इसकी एक्सिस है एक्स एक्सिस। लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। फिर पूछता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या पूछता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, 4 है, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भैया, 5/2, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10। तो ये आ गई बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। नेक्स्ट पूछता है सिमेट्री, क्या पूछता है, सिमेट्री। सिमेट्री, देखो बेटा, सिमेट्री मैंने क्या बताया था, बाई स्क्वायर। देखो ये पैराबोला कुछ इस तरह का है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है और एक्स एक्सिस पे क्या है, इसका फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो ये इस तरह का है। तो बेटा ये कौन सी एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा है, देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के आधा ऊपर है और आधा नीचे है, तो किस एक्सिस के सिमेट्रिक हुआ, एक्स एक्सिस के। तो सिमेट्रिक हुआ अबाउट एक्स एक्सिस। बोलो भैया, बात आई समझ में। देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ टू, जिसको नहीं आई हो वो फिर से सुनो। सॉल्यूशन ऑफ टू क्या गिवन है आपको, गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। देखो बेटा, इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप अगर इससे कंपेयर करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको दोनों से करके दिखा रहा हूं। ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक बार मैं आपको इससे करके दिखा रहा हूं और एक बार मैं आपको इससे करके दिखा रहा हूं। ऑन कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। देखो बेटा, अगर आप इससे कंपेयर करते हैं तो वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, एक्स की जगह एक्स है, 4a की जगह कितना है, -8। तो 4a की जगह आपके पास -8 है, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। यहां देखो, अगर आप इससे कंपेयर करते हैं तो देखो बेटा, वाई स्क्वायर की जगह तो वाई स्क्वायर है, एक्स की जगह पे एक्स है, लेकिन माइनस की जगह पे माइनस है, 4a की जगह कितना है, 8। तो अगर आप यहां से कंपेयर करते हैं तो 4a इज इक्वल टू कितना आएगा, 8। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां से 2। देखो यहां से a इज इक्वल टू -2 है और यहां से a इज इक्वल टू कितना है, 2। अब बात करो देखो यहाँ की, ये कौन सी इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये चीजें आपके पास है वर्टेक्स। तो देखो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है बेटा 0,0, तो ये तो 0,0 होगा। दूसरा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बेटा सारी चीजें जो है वो आपके पास कैसी आएंगी, सेम आएंगी, इधर से भी और इधर से भी। देखो कैसे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू -a, क्या होती है, x इज इक्वल टू -a। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a की वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, दैट मींस x -2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। बात करते हैं फोकस की, फोकस क्या होता है, a, 0। फोकस,
फोकस होता है a कामा 0, a की वैल्यू कितनी है बेटा -2 और ये 0, तो ये फोकस आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सिस की। तो एक्सिस, अगर एक्सिस पूछता है तो एक्सिस क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछता है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस वो होती है बेटा आपके पास y इज इक्वल टू 0। ठीक, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, देखो बेटा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 4a, 4 इंटू -2 कितना हो गया बेटा -8, है ना, और इसको लिखेंगे हम +8। क्यों लिखेंगे इसको, क्योंकि लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, कैसी होती है, पॉजिटिव। तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो आएगी वो कितनी आएगी 8, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, नेगेटिव साइन को हम छोड़ देंगे लेंथ में, वो कितनी होगी 8। नेक्स्ट है बेटा सिमेट्री। सिमेट्री देखो मैंने आपको कल पहले भी बताया था पहले लेक्चर में, जिसका स्क्वायर है बेटा उसके दूसरे वाले वेरिएबल के अपोजिट, दूसरे वाले वेरिएबल के सिमेट्री होती है। y का स्क्वायर है तो x की सिमेट्री होगी, तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। ठीक, चलो बेटा अब यहां चलते हैं। देखो यहां भी वही होगा। देखो सबसे पहले बात करो वर्टेक्स की, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होता है बेटा 0,0। देखो यहां भी 0,0 है। बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, तो देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए क्या होती है, x इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a कितना है 2, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेम आ गई, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बात करो बेटा फोकस की, फोकस, तो देखो यहां फोकस क्या होता है -a,0, a की वैल्यू कितनी है -2,0, तो a की वैल्यू यहाँ 2 है तो माइनस ऑलरेडी है तो -2 हो जाएगा -2,0। ठीक, फोकस भी बेटा सेम आ गया। अब बात करो बेटा एक्सिस की, एक्सिस, तो देखो कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ठीक, इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है, y इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है भैया 4 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, दिस इंप्लाइज दैट 8। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 8 आ गई। बात करो बेटा सिमेट्री की, सिमेट्री, तो सिमेट्री किसके अबाउट होगी, वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट होगी, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। देखो यहां से भी बेटा अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से आपने कंपेयर किया है तब भी, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से आपने कंपेयर किया है तब भी, दोनों से बेटा वैल्यू सारी की सारी कैसी आ रही है, सेम। ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर कर रहे हैं या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से कंपेयर कर रहे हैं, आपको बस ये चीजें याद होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 3। देखो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अब ये किसके जैसा लग रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी क्वांटिटी दी है वो पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके जैसा लग रहा है, 4ay के जैसा। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। देखो बेटा एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है और वाई की जगह पे वाई है, बस 4a की जगह क्या है 6, तो 4a इज इक्वल टू 6 है, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 6/4, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3/2। बात करते हैं बेटा वर्टेक्स की, तो आपको पता है वर्टेक्स तो 0,0 होगा। बात करो बेटा फोकस की। ठीक, तो देखो यहां जो फोकस होता है जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इक्वेशन दी हो तो फोकस क्या होता है 0,a, क्या होता है 0,a। तो यहां आप लिखेंगे 0,a और a की वैल्यू कितनी है 0,3/2। ठीक, बात करो बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है भैया,
y इज इक्वल टू -a। ठीक, देखो याद रखने वाली बात है, देखो ये जो फोकस है बेटा ये 0,3/2 है, यानी कि 0 एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है 0 और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 3/2, यानी कि बेटा वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा, इसीलिए क्या है y इज इक्वल टू -a, एक ही वैल्यू रखेंगे तो y इज इक्वल टू -3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये हो गया 2y, 3 को इधर ले आओ प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, आगे बात करते हैं बेटा एक्सिस की, किसकी बात करते हैं एक्सिस की, तो देखो इसकी जो एक्सिस है 0,3/2, फोकस किस पे है एक्स वाई एक्सिस पे, तो एक्सिस होगी इसकी वाई एक्सिस। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस अगर आपसे पूछे तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, अब बात करते हैं बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है 4a, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 2 जा 4, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आ गई भैया 6। उसके बाद बात करो बेटा सिमेट्री की, सिमेट्री देखो बेटा x का स्क्वायर है तो इसका मतलब किस एक्सिस की सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के, तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, बोलो बात आई समझ में। सॉल्यूशन 4 देखो, नहीं आई हो तो इसको देखो, सॉल्यूशन 4, सॉल्यूशन क्या क्या है, गिवन है आपको x² इज इक्वल टू -9y, गिवन x² इज इक्वल टू -9y, देखो बेटा किसके जैसा है, अब ये मैं दो तरह से करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बस इसके जैसा कर रहा हूं, देखो x² इज इक्वल टू माइनस समथिंग, तो x² इज इक्वल टू -4 इंटू वाई, किसके जैसा है इसके जैसा, तो कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद x² इज इक्वल टू -4ay, देखो भैया x² की जगह x² है, y की जगह y है, माइनस की जगह माइनस है, 4a की जगह कितना है 9, 4a की जगह कितना है 9, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया 9/4। ठीक, अब बात करते हैं बेटा किसकी वर्टेक्स की, तो आपको पता है वर्टेक्स तो इसका क्या होगा 0,0। बात करो बेटा फोकस की, किसकी फोकस की, तो फोकस जो होगा वो होगा 0,-a, तो ये हो जाएगा 0,-9/4। ठीक, बात करो बेटा एक्सिस की, एक्सिस देखो बेटा फोकस है वाई एक्सिस पे, तो इसकी एक्सिस क्या होगी वाई एक्सिस। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस अगर आपसे पूछे तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो बेटा वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गई। उसके बाद बात करो बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, देखो भैया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 4a, ये हो जाएगा 4 इंटू 9/4, 4 से 4 कैंसिल, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आ गई 9। बात करो बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, देखो बेटा ये जो फोकस आपके पास आता है ये बताता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस क्या है 0,-9/4, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे कहीं पे फोकस है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या होगा बोलो डायरेक्ट्रिक्स, तो y इज इक्वल टू क्या होगी इक्वेशन a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी y इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना है बेटा a की वैल्यू 9/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। लास्ट बचता है बेटा सिमेट्री, सिमेट्रिक, देखो बेटा किसका स्क्वायर दिया है x का स्क्वायर दिया है, तो दूसरा वाला क्या है y, तो सिमेट्रिक अबाउट बोलो y एक्सिस। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में या नहीं, तो बेटा इस एक तरह के जो क्वेश्चन है आपको वो दिए जाते हैं। ठीक, अब ये तो हमने पार्ट 1 किया, यानी कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हमें इस फॉर्म में दिए होंगे, किसमें टाइप 1 में, टाइप 1 क्या है जिसमें वर्टेक्स हो क्या 0,0 पे और जो फोकस हो वो कहाँ हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तब हमारे पास पार्ट 1 में क्वेश्चन था कि हमें इक्वेशंस दी होंगी और हमको क्या करना पड़ेगा उनको सॉल्व करके हमें ये चीजें जो 6 चीजें मैंने बताई हैं ये आपको बतानी, वो काम हमने किया। ठीक, देखो
अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x है या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x है, तो दोनों को आप बेटा कंपेयर कर सकते हो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। यहाँ मैंने दोनों नेगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी दोनों से कंपेयर करके बताया। बस आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक, ये याद रखने के लिए मैंने आसान तरीका सब आपको बता रखा है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया हमारे पास पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब टाइप 1 में हम पार्ट 2 यानी कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हमें क्या होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगा और हमारे पास क्या होगा, फोकस गिवन होगा। क्या गिवन होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो गिवन होगी और फोकस गिवन होगा। तब हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। लेकिन क्या होगा, दिया होगा बेटा टाइप 1 में, यानी कि फोकस हमें दिया होगा इस फॉर्म में +-a,0 या 0, +-a, और जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है वो दिया होगा x इज इक्वल टू a या x इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू a या y इज इक्वल टू -a। ठीक, कैसे होगा, क्या करना है वो मैं बताता हूँ। आप इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको रब करके नेक्स्ट टाइप नंबर पार्ट 2 में चलते हैं। ठीक, देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो बेटा, टाइप 1 का पार्ट 2 हम करने वाले हैं, है ना। टाइप 1 तो आपको पता है क्या था, है ना। टाइप 1 क्या था, वर्टेक्स जो था हमारे पास वो कहाँ था, ओरिजिन पे। ठीक, एंड जो हमारा फोकस था वो कहाँ था, फोकस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, इसमें हमने पढ़ना है पार्ट 2, क्या है, व्हेन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो भैया, जब आपको फोकस दिए हो और आपको डायरेक्ट्रिक्स दिया हो, तब आपको क्या निकालनी है, पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। फॉर एग्जांपल देखो, फोकस दिया है बेटा आपको 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6 पूछा है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, या कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक, अब हम जो देखो ध्यान से सुनो, जो हम पैराबोला पढ़ रहे हैं बेटा वो फर्स्ट टाइप का है जिसमें वर्टेक्स 0,0 पे है। तो हम पैराबोला बना देते हैं, वर्टेक्स कहाँ है, 0,0 पे। मैंने इधर ही क्यों बनाया, इधर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये 6,0 दे रखा है फोकस, तो फोकस कहीं यहाँ होगा 6,0, ये है हमारे पास फोकस। ठीक, 6,0 का मतलब हो गया बेटा कि ये डिस्टेंस जो है ये कितनी है, 6, कितनी है, 6। डायरेक्ट्रिक्स कितना दे रखा है, x इज इक्वल टू -6, तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, जब आपके पास सॉल्यूशन, देखो बेटा सॉल्यूशन, आपको पता है आपका जो x एक्सिस पे जो आपका क्या बना हुआ है, पैराबोला बना हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, a,0, कितने होते हैं, a,0। और जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू -a। दैट मीन्स a की वैल्यू आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, वो कितनी है बेटा, 6। तो देखो हम लिखेंगे जो हमको दिया है, पहले उसको लिखेंगे, गिवन फोकस 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6। देखो बेटा 6,0 मतलब a,0, ठीक, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6 मतलब x इज इक्वल टू -1। तो किस फॉर्म का है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्म का पैराबोला है।
तो हम लिखेंगे द पैराबोला whose vertex at origin comma focus at a comma 0 and directrix x is equal to minus a is क्या होता है y square is equal to 4ax here a देखो बेटा साफ साफ देखने पे पता चलता है फोकस कहाँ है 6,0 पे फोकस क्या होता है a,0 तो a इज इक्वल टू कितना है 6 a इज इक्वल टू कितना है 6 तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू रखेंगे 4 इंटू 6 x इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 6 4 24 x ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ पैराबोला बस खत्म हो गया ठीक बड़ा सिंपल है देखो फॉर एग्जांपल मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं देखो जैसे फोकस दिया है बेटा आपको -4,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया है आपको x इज इक्वल टू 4 देखो बेटा रफ में जाओ और रफ में जाने के बाद -4,0 पॉइंट कहीं यहाँ होगा -4,0 है ना तो ये बेटा फोकस है इसका मतलब ये हुआ कि पैराबोला ऐसा बना हुआ है वर्टेक्स क्या है इसका ओरिजिन डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 4 कहीं यहाँ होगा x इज इक्वल टू 4 तो आपको देखने में पता चल रहा है कि ये कोऑर्डिनेट क्या होता है -a,0 जब पैराबोला क्या हो वाई स्क्वायर -4ax टाइप का हो ठीक तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है a इज इक्वल टू कितना है 4 ठीक तो देखो सॉल्यूशन देखो गिवन फोकस -4,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x is equal to 4 here a is equal to कितना है भैया 4 कितना है a is equal to 4 देखो a की वैल्यू 4 है अब आपको पता है सेंटर जो फोकस है वो क्या है -a,0 तो यानी कि -a,0 फोकस कब होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax में तो हम लिखेंगे द पैराबोला whose vertex at origin comma focus at -a,0 and directrix x is equal to a is क्या होती है इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा 4 इंटू x दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू -16x ये आ गई इक्वेशन निकल के कोई भारी थोड़ी है देखो जैसे नेक्स्ट देखो जैसे दिया है बेटा फोकस 0,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -3 ये हमको दिया है तो देखो y इज इक्वल टू -3 पे डायरेक्ट्रिक्स है बेटा तो देखो y इज इक्वल टू -3 नीचे की तरफ कहीं होगा इधर तो इसका मतलब पैराबोला कहीं ऐसा बना हुआ है क्योंकि फोकस कितना दिया है 0,3 तो यहाँ कहीं 0,3 पॉइंट आएगा ठीक है 0,3 फोकस दिया है तो यहाँ कहीं 0,3 आएगा और ये y इज इक्वल टू कितना दिया है -3 ठीक इसका मतलब ये आपको साफ साफ देखने में पता चल रहा है कि 0,a जब फोकस होता है तो इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तो आप सॉल्यूशन में लिखोगे जो गिवन है पहले वो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन फोकस 0,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -3 हियर देखो बेटा इधर आपको देखने में ही पता चल रहा है कि a की वैल्यू कितनी है a इज इक्वल टू 3 ठीक नाउ द पैराबोला whose vertex
एट 0,0 फोकस एट 0,a एंड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -a। देखो, जब फोकस बेटा 0,a हो, वर्टेक्स 0,0 हो और डायरेक्ट्रिक्स कितना हो, डायरेक्ट्रिक्स हो y इज इक्वल टू -a, तब इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बेटा a की वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू वाई, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। बोलो, कुछ भी भारी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं, सिर्फ समझना है। ठीक, नेक्स्ट देखो, एक फोर्थ वाला और करते हैं। देखो, जैसे बेटा फोकस दिया है 0,-2 एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया है बेटा y इज इक्वल टू 2। देखो, आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। ठीक, फोकस कहाँ है, 0,-2 पे, तो 0,-2 कहीं यहाँ पे होगा, 0,-2। इसका मतलब पैराबोला आपके पास कैसा बना हुआ है, इस तरह का। ठीक, और डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 2 कहाँ होगा, यहाँ, ये है y इज इक्वल टू 2। अब ये 0,a फोकस होता है, 0,-a फोकस। तो देखो, 0,-a फोकस कब होता है, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay की इक्वेशन हो, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a। जब डायरेक्ट्रिक्स होता है तो इक्वेशन क्या होती है, ये। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन गिवन फोकस कितना है भैया, 0,-2 एंड डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 2। अब हम यहां लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू कितना है भैया, 2। a की वैल्यू कितनी है, 2। देखो, ये माइनस जो साइन है बेटा, ये कोऑर्डिनेट की वजह से है, कोऑर्डिनेट प्लस माइनस हो जाएंगे, लेकिन a जो है वो डिस्टेंस को डिनोट करता है, तो a हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2। तो a इज इक्वल टू कितना आया, 2। अब लिखेंगे द पैराबोला whose vertex at origin comma focus at 0,-a and directrix y is equal to a is, क्या होती है इक्वेशन भैया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू वाई, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। बोलो, है ना आसान। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा नेक्स्ट नंबर 3 पे चलते हैं, पार्ट नंबर 3 पे। इस बार क्या होगा, देखो इस बार आपको ये दो चीजें गिवन है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। इस बार बेटा हमको वर्टेक्स और क्या दिया होगा, फोकस, वर्टेक्स और फोकस। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, इस बार है हमारे पास पार्ट 3, टाइप 1 का पार्ट 3। ठीक, इसमें क्या है, देखो इसमें हमको दिया है वर्टेक्स 0,0 पे और फोकस दिया होगा कहीं पे। तो देखो क्या लिखेंगे, इसमें हमको करना है बेटा, इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन वर्टेक्स 0,0 रहेगा एंड फोकस कहां रहेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। कहां रहेगा बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या रहेगा, फोकस। ठीक, तो पैराबोला में जब वर्टेक्स दिए हो और फोकस दिए हो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको फाइंड करनी है, आर गिवन। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे
क्वेश्चन नंबर 9, जैसे आपको दिया है बेटा वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस 3,0। देखो बेटा, अब आप रफ में जाओ और ये पहले डायग्राम बनाओ। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस। फोकस कहां दिया है 3,0 पे, तो यहां कहीं मान लेते हैं 3,0 पॉइंट। ठीक, यानी कि ये किस फॉर्म का है बेटा, a,0 का, यानी कि ये जो डिस्टेंस है बेटा आपके पास ये कितनी है a। ठीक, यानी कि जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है ना। ये क्या है वर्टेक्स, ये कितना है 0,0 ऑरिजिन। ठीक, अब आपको पता है बेटा कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास 3, तभी तो ये पॉइंट 3,0 हुआ। यानी कि a की वैल्यू कितनी है 3, बस a ही आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये 4 इक्वेशन में सिर्फ आपको a चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखो बेटा सॉल्यूशन, गिवन वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस 3,0, तो हियर a इज इक्वल टू कितना है 3। देखो बेटा a वो वैल्यू है जो वर्टेक्स से लेके फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है a। ठीक, तो वर्टेक्स से लेके फोकस तक की डिस्टेंस कितनी है 3, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 3। अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो पैराबोला बना है इसका फोकस है a,0, कितना है a,0। a,0 फोकस कब होता है, जब इक्वेशन हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की। तो यहां लिखेंगे हम द पैराबोला whose vertex at origin and focus at a,0 is, क्या होगी इक्वेशन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू एक्स। दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 12x। ये आ गई इक्वेशन निकल के, बड़ा सिंपल। ठीक, नेक्स्ट देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 10, जैसे कि बेटा वर्टेक्स दिया है आपको 0,0 वर्टेक्स। देखो इस वाले टाइप 1 में जब हम वर्टेक्स की बात करते हैं तो वर्टेक्स हमेशा 0,0 ही होगा। ठीक, फोकस चेंज हो जाएगा एंड फोकस मान लो इस बार दिया है बेटा 0,-2, ये फोकस दिया है। ठीक, तो देखो रफली जाओ और एक छोटा सा डायग्राम बना लो। देखो फोकस कहाँ है 0,-2, तो बेटा 0,-2 जो पॉइंट है, देखो y कोऑर्डिनेट पे है -2, तो बेटा 0,-2, तो 0 ये रहा, -2 कहीं इधर होगा, तो ये रहा -2, मान लो 0,-2, ये आ गया बेटा 0,-a टाइप का, यानी कि पैराबोला जो है बेटा वो कुछ इस तरह का बना हुआ है। ठीक, अब आपके पास ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स से लेके और फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है बेटा वो क्या होती है a। इसका मतलब आपके पास a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2, कितना है 2। तो देखो सॉल्यूशन, गिवन वर्टेक्स कितना दिया है बेटा 0,0 एंड फोकस कितना दिया है 0,-2, हियर a इज इक्वल टू कितना है भैया 2। देखो वर्टेक्स से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो a होती है, तो a इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 2 होगा। अब बात करते हैं बेटा पैराबोला की, कि ये पैराबोला किस टाइप का है, तो द पैराबोला whose vertex at origin and focus at, देखो बेटा बस फोकस पे ध्यान दो, 0,-2 यानी कि किस तरह का है 0,-a फॉर्म का है। फोकस एट 0,-a इज, देखो बेटा वर्टेक्स 0 0 है और फोकस कितना है 0,-a, तब इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू a की वैल्यू रख दो 2 इंटू y। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y। ये बेटा आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। बात आई समझ में यार। चलो नेक्स्ट देखो, सॉल्यूशन ऑफ 11।
क्वेश्चन 11, मान लो बेटा इस बार आपको वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स है आपके पास सेम 0,0 एंड सपोज करो आपको जो फोकस दिया है वो दिया है बेटा आपको 0,4, कितना दिया है 0,4, ठीक। तो देखो सिंपली रफ में जाओ और डायग्राम बनाओ। देखो 0,4 यानी कि बेटा वाई एक्सिस पे कहीं ये पॉइंट होगा 0,4, इसका मतलब पैराबोला कुछ इस तरह का है ना, कुछ इस तरह का। यहाँ पे इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स से लेके और फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है वो ए होती है। ए की वैल्यू कितनी दी है आपको 4, ठीक। तो बस सिंपल है, देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा डायरेक्टली लिख रहा हूं, हेयर ए इज इक्वल टू कितना है 4। अब जब आपके पास 0,a टाइप का क्या हो, 0,a टाइप का फोकस हो, तब आपके पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये लिख लेना, डायरेक्टली लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू वाई। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 12, मान लो बेटा इस बार आपको ये वर्टेक्स तो सेम ही रहेगा 0,0 एंड सपोज करो फोकस आपको दिया है बेटा, फोकस एट -6,0, इस पे दिया है -6,0 पे, ठीक। तो देखो बड़ा सिंपल है, क्या करना है, रफली जाओ और छोटा सा एक डायग्राम बनाओ। -6,0 किधर होगा पॉइंट, सपोज करो यहाँ है ये -6,0, इसका मतलब क्या हुआ कि पैराबोला जो है आपको कुछ इस तरह का दिया है, वर्टेक्स ये है 0,0 पे, सेंटर वर्टेक्स से लेके और फोकस तक की डिस्टेंस जो होती है वो ए होती है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 6। तो जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे हेयर ए इज इक्वल टू कितना 6। अब जब बेटा -6,0 का मतलब हुआ -a,0, जब आपके पास फोकस -a,0 हो तो -a,0 फोकस किस इक्वेशन पे होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax पे। तो इक्वेशन लिखोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। दिस इंप्लाइज दैट -4 इंटू ए की वैल्यू रखोगे 6 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा -24x। आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में या नहीं, ठीक। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। सबसे पहला हमने किया था जब हमको इक्वेशंस दी हो इस फॉर्म की, तब बेटा ये चीजें फाइंड करना। टाइप 2 का क्वेश्चन हमने किया बेटा कि जब हमको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हो तब इक्वेशन फाइंड करना पैराबोला की। और पार्ट 3 यानी कि टाइप 1 का टाइप 3 हमने पढ़ा है जब हमें वर्टेक्स दिए हो 0,0 और फोकस दिया हो कहीं भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तब इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं, ठीक। तो 3 तरह के ये बेटा हमने पढ़े हैं, बाकी पढ़ेंगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। अभी बेटा टाइप 1 के अभी और करने हैं, हम 1-2 तरह के क्वेश्चन अभी हमें और करने, ठीक है। तो वो बाकी पढ़ेंगे बेटा हम कल। आज के लिए हमारे पास इतना ही है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में टाइप 1 की प्रॉब्लम्स के साथ, जिसमें वर्टेक्स 0,0 हो और फोकस कहाँ हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो, ठीक है। चलिए बाय बाय।